वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के यहाँ कंटिन्यू लेक्चर्स बन रहे हैं। जितने भी लेक्चर्स बन रहे हैं उन्हें आप देखिए, आपको आसानी से पार्टनरशिप क्या आने लगेगी, समझ में आने लगेगी। हम पढ़ रहे थे गुडविल, और गुडविल के मैंने मेथड बता दिए थे आपको। 3 मेथड थे। मैंने बताया एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था, और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड बताया था। कैपिटलाइजेशन में 2 बातें बताई थी, एक तो सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड से आप कैसे गुडविल निकालते हो, और एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन से कैसे गुडविल निकालते हो। एडमिशन का चैप्टर हमारा चल रहा था, और एडमिशन के काफी हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, धीरे 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 करते करते करते। और आज हम गुडविल के मेथड्स पढ़ लिए थे, गुडविल निकाल। अब आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, गुडविल के जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें लगाइए, इन मेथड्स के अकॉर्डिंग वो हो जाएंगे आपसे। आज जो बात करूंगा मैं इस गुडविल की एंट्रीज के रिगार्डिंग बात करूंगा। जो गुडविल की एंट्रीज होती है, यानी यहाँ बात करूंगा ख्याति का व्यवहार, यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम एंट्रीज सीखेंगे, गुडविल की कैसे एंट्रीज करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये भी, तो इसे भी हमें सीखना पड़ेगा। तो आपको विश्वास होना चाहिए, अब मेरे ऊपर विश्वास है तो फिर बने रहो चैनल पे और लगातार वीडियोज को देखते रहो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का टॉपिक क्या है आपका? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसे हिंदी में बोलते हैं ख्याति का व्यवहार। ख्याति का व्यवहार, यानी हम अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे ख्याति की या गुडविल की। समझना, इसमें कम से कम मैं 4 केस बताऊंगा, और चारों केस को ध्यान से समझना है। एक केस समझना है, इसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली ध्यान से सुनना। जब ख्याति की राशि निजी तौर पर भुगतान की जाती है। जब ख्याति की राशि निजी तौर पर भुगतान की जाती है। निजी, इस तरह से लिखते हैं, निजी तौर पर भुगतान की जाती है। निजी तौर पर भुगतान की जाती है। फर्स्ट केस तो यह है, इसको समझिए पहले। ए पॉइंट को समझना, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब ख्याति की राशि को निजी तौर पर पेमेंट किया जाता है नए पार्टनर के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझना, ए और बी 2 पार्टनर थे। इन्होंने सी को एडमिशन दिया था, और सी कैपिटल के साथ क्या लेके आया था? गुडविल। लेकिन ये गुडविल ये लेके नहीं आया फर्म के अंदर। इनका घर अगल बगल था, ये ए का घर था और ये बी का घर था, और इधर ही रहता था सी। सी इनके पास आया चल के, और दोनों को यहाँ पे बिठा लिया। ए भाई साहब और बी भाई साहब को, दोनों को यहाँ पे बिठा लिया, और बात करने लग गया इनसे कि लो, ये गुडविल की राशि है ना, आप तो यहीं पे कर लो उसका निपटारा। मैं फर्म में लाऊंगा और आप एंट्रीज करोगे, तो इन झंझट से बचते हैं और इस गुडविल को क्या कर लेते हैं, यहीं पे हम ले लेते हैं। अब बताओ, सी इस गुडविल की राशि को इनको प्राइवेटली दे रहा है। किसको? ए को दे दिया और बी को दे दिया। तो बताओ, ये फर्म में कोई गुडविल आया क्या? कोई गुडविल नहीं लेके आया। इन्होंने निजी तौर पर इनको दे दिया। इनको दे दिया, तो बताओ इसकी एंट्री होगी क्या? कोई एंट्री नहीं होगी सर, कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो जब कोई एंट्री नहीं होगी तो हम क्यों अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इसकी? तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा एक लैंग्वेज दे देंगे आपको क्वेश्चन में कि व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के द्वारा जब गुडविल की राशि को प्राइवेट रूप से दिया जाता है, तो क्या लिखोगे सर? नो एंट्री। क्या करोगे आप? नो एंट्री। समझ में आ गया क्या क्या होगा? नो एंट्री। अब बी पॉइंट समझना, बी पॉइंट को आराम से समझना है। बी पॉइंट में क्या है सुनो, व्हेन न्यू पार्टनर bring goodwill in cash, bring goodwill in cash। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद तौर पर लाता है, नगद रूप में लाता है। जब नया साझेदार ख्याति नगद रूप से लाता है, नगद
रूप से जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है, नगद लाता है। अब ध्यान से समझना एक एक बात को, इसमें मैं एंट्री सिखाऊंगा। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, किसमें लेके आ रहा है वो गुडविल की राशि को, कैश में लेके आ रहा है, तो इसमें एंट्री क्या करेंगे सर? बहुत आसान है एंट्री। मुझे बताओ, जब नया साझेदार कैपिटल लाता था तो एंट्री क्या करता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही करते थे। अब ये गुडविल ला रहा है तो बताओ बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा या कैश अकाउंट डेबिट होगा? या तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देना या आप क्या कर देना, कैश अकाउंट। जैसे क्वेश्चन बोले उस अकॉर्डिंग हम इसको डेबिट कर देंगे। बताओ नया साझेदार क्या लेके आ रहा है? गुडविल की राशि। तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखोगे ध्यान से समझो, बैंक अकाउंट डेबिट, या तो बैंक लिख दो या क्या लिख दो सर, कैश। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आप बैंक लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, कैश लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। जब नगद बोलते हो तो कैश लिख दो, अदरवाइज कुछ ना बोले तो आप बैंक लिख सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये लेके आ रहा है गुडविल, तो गुडविल को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखोगे इसको? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये प्रीमियम लिखा है मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी आप क्या लेके आ गए? गुडविल की राशि लेके आ गए। किसकी राशि लेके आ गए आप? गुडविल की। नया साझेदार गुडविल की राशि लाता है तो इस तरह से एंट्री करता है, इस तरह से एंट्री कर देगा। अब इस गुडविल की राशि को, इस गुडविल की राशि को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किनको करेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। मैंने बताया ए और बी पार्टनर थे, सी आया, सी गुडविल की राशि लेके आएगा सर, और ये गुडविल की राशि मान लो 20,000 रुपए लेके आया, तो एंट्री क्या कर देगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। और ये राशि किनको देगा? ये ए और बी को। और ए और बी को किस रेशियो में देगा सर? सेक्रीफाइस रेशियो में। किस रेशियो में देगा? त्याग अनुपात में देगा। समझना, मैं अब इनको देने की राशि बता रहा हूं, किस तरह से करोगे। अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा आपको? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ ये गुडविल को किनको दे दिया? ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। और किस रेशियो में देगा सर? सेक्रीफाइस रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सेक्रीफाइस। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशियो में दोगे? सेक्रीफाइस रेशियो में। पार्टनर्स, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। किस रेशियो में दोगे इसको? सेक्रीफाइस रेशियो में। इसे अंडरलाइन कर लेना। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओल्ड पार्टनर्स को? सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल की राशि को दे रहे हो। फर्स्ट एंट्री लिख ली होगी आपने, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आगे समझना, अब ध्यान से समझना। ये गुडविल तो मिल गई इनको। आप लिख रहे हो तो लिख लो, फटाफट लिख रहे हो तो लिख लो भाई। अब क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स है इस गुडविल की राशि को कुछ निकाल लेते हैं या पूरा निकाल लेते हैं। समझना, वेन इसी में आ रही फर्स्ट एंट्री आ गई आपको समझ, सेकेंड एंट्री आ गई। अब क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल की राशि को क्या कर लेते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं फर्म से। तो फर्म से विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री होगी? समझना, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partners। कौन निकाल रहे इस ख्याति की राशि को? ओल्ड पार्टनर्स निकाल रहे हैं। इसी में देखो फर्स्ट पॉइंट बता दिया, गुडविल लाने की है ये, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की है ये। अब ये गुडविल की राशि को कौन निकाल रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स निकाल रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर निकालेंगे तो क्या करेंगे? एंट्री लिखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और टू क्या कर दो? प्रीमियम फॉर टू कर दो बैंक। टू क्या कर दो? बैंक कर दो या कैश कर दो अकाउंट। बताओ ये वाला सेकंड पॉइंट आपको आसानी से समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ आप। तो ये बताओ सेकंड वाला पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जब नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद लाता है, गुडविल को कैश में ला रहा है, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री हो जाएगी।
उसके बाद इस गुडविल को किस रेशियो में बांटोगे सर? सेक्रीफाइस रेशियो में। किनको बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था कि ए और बी किसको हिस्सा दे रहे थे? सी को। सी को कौन सा हिस्सा? ए भी सेक्रीफाइस किया था, बी भी सेक्रीफाइस किया था, तो सी इनको बदले में क्या ला के दे रहा था? गुडविल की राशि। तो गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये नेक्स्ट एंट्री, गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया किन्होंने? अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर। तो एंट्री क्या कर दोगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? सर आ गई बात तो समझ में? आसान है या नहीं है? हाँ सर आसान है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े फिर आगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, सी वाला पॉइंट। अब देखिए सी वाला पॉइंट समझना। सी वाला पॉइंट क्या है? व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। देखो सी वाला बिंदु समझना, बहुत आसान सा है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, इन द बुक्स। जब पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो। जब पुस्तकों में क्या हो? जब पुस्तकों में ख्याति पहले से ही विद्यमान हो, पहले से ही विद्यमान हो। समझना, पहले से ही गुडविल अपीयर हो रखी है आपकी बुक्स में, तो उस गुडविल को आपको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये पहले से जो गुडविल थी वो पुराने पार्टनर्स की थी, ओल्ड पार्टनर्स की थी, तो ओल्ड पार्टनर्स को इसको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और न्यू वैल्यू के लिए आपको गुडविल की राशि कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको केवल राइट ऑफ करने की मैं एंट्री बता रहा हूं। सी पॉइंट में केवल राइट ऑफ की एंट्री सीख रहे हैं हम। गुडविल को क्या किया जाता है? राइट ऑफ किया जाता है। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देना है आपको? डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स को हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी बोलते हैं। ओल्ड पार्टनर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर? ओल्ड पार्टनर का दूसरा नाम क्या है? इन्हीं को हम एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को हम? एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये भी समझ लेना। तो आपके बुक में दे रखा हो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो घबराना नहीं है। उसका मतलब क्या हो रहा है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करना है? बताओ। गुडविल की राशि को क्या कर रहे हो आप? अरे गुडविल की राशि को क्या कर रहे हो आप? बंद कर रहे हो। सर गुडविल को हम बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना है टू गुडविल अकाउंट। टू क्या लिख देना है यहाँ पे? गुडविल अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? गुडविल रिटर्न ऑफ क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में सर? पुराने अनुपात में। इसको क्या कर देंगे हम? राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है, तो गुडविल अकाउंट लिखना है। और किस रेशियो में इनको राइट ऑफ करना है सर? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने अनुपात में। किस अनुपात में राइट ऑफ कर रहे हो सर? पुराने अनुपात में। और राइट ऑफ का मतलब होता है अपलिखित करना। इस रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? अपलिखित करना। क्या होता है इसका मतलब? अपलिखित करना। हिंदी वाले भी ध्यान दे लेना। समझ में आ गया क्या आपको? बताओ। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो ही कर लिया था। सेकंड ये वाला बिंदु पढ़ा रहा था मैं। व्हेन गुडविल ऑलरेडी इन द बुक्स। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक्स में, पहले से ख्याति विद्यमान है, तो इसे राइट ऑफ किया जाता है। और किस अनुपात में किया जाता है? पुराने अनुपात में। और किन्हीं पार्टनर को करते हो आप? ओल्ड पार्टनर्स को करते हो। तो बताओ ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार नोट कीजिए आप। नोट कर लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम। अब पॉइंट पढ़ेंगे हम डी। डी पॉइंट को समझना भाई। डी वाला पॉइंट को समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट है डी पॉइंट, समझना इसको। हाँ, व्हेन द न्यू पार्टनर does not bring when the new partner does not bring goodwill in cash, goodwill in
कैश, गुडविल इन कैश पार्टली और फुल्ली, पार्टली और फुल्ली। देख लिया आपने, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश पार्टली और फुल्ली, जब नया साझेदार पूर्णतः या आंशिक तौर पर ख्याति की राशि नगद नहीं लाता, ख्याति की राशि नहीं लाता है। जब नया साझेदार पूर्णतः या आंशिक तौर पर ख्याति की राशि नहीं लाता, ख्याति की राशि नहीं लाता है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, समझना, एक एक बात को समझना। जब नया साझेदार ख्याति की राशि को नगद तौर पर नहीं लाता है ना, नगद नहीं लाता है, आंशिक तौर पर ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है, यहां पे नगद ओ लिख लेना, नगद नहीं लाता है। When new partner does not bring goodwill in cash partly और fully, तो इसमें एंट्री कैसे करोगे, इसमें दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे इसमें सर, दो केस बनाना है अपने को। कौन कौन सा केस, केस नंबर फर्स्ट, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, पहला केस हो जाएगा, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। भाई बुक्स में पहले से गुडविल विद्यमान नहीं है, तो पहला केस तो ये। दूसरा, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, दूसरा केस क्या हो जाएगा, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। हाँ, जब ख्याति खाता विद्यमान नहीं है, जब ख्याति खाता विद्यमान है, जब विद्यमान नहीं है तो आप कैश तो लेके नहीं आ रहे, कैश नहीं ला रहा है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को करना पड़ेगा क्या, समझना इस बात को। पार्टनर क्या करेंगे भाई, गुडविल की राशि कौन नहीं लेके आया होगा, न्यू पार्टनर ने नहीं लेके आया होगा, तो न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्या कर देना है, आपको डेबिट कर देना है, ताकि उससे ख्याति की राशि ली जा सकती है। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, क्या कर देना है, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट, क्योंकि वो क्या नहीं लेके आ रहा है, गुडविल तो ला नहीं रहा, तो उसके अकाउंट को खाली कर दो। उसके अकाउंट, कौन सा अकाउंट को सर, करंट अकाउंट को। कौन से अकाउंट को सर, करंट अकाउंट को। और नीचे लिख दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर कई बुक्स में करंट अकाउंट दे रखा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही दिया हुआ है, इस वजह से मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं। हाँ, आने को यहाँ पे करंट अकाउंट भी आ सकता है, लेकिन आपको प्रायोरिटी किसको देना है, कैपिटल अकाउंट को। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर, जो यहाँ पर जो राशि आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइस रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी ये राशि, सेक्रीफाइस रेशियो में। नोट कर लो इस बात को, इस बात को क्या कर लो, नोट कर लो। समझ में आ गया क्या, जब न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को क्या कर देना आपको, डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट, तो सेक्रीफाइस रेशियो में क्या कर देना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में। आगे के बाद यहां पर आपको लाने की एंट्री नहीं करना, डायरेक्ट बांटने की एंट्री करना है, और नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट को खाली कर दो और ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ गई क्या बात, हाँ सर समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात समझो, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। अब जब गुडविल एग्जिस्ट है बुक्स में, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, राइट ऑफ। व्हेन गुडविल, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल appear in the books, appear in the book, ऐसी केस है जब बुक्स में क्या दिखा रखो, गुडविल दिखा रखा हो, तो पहली एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री बता रहा हूं मैं। ये आपको समझ में आ गया ना, इसका ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, और इस फर्स्ट पॉइंट की एंट्री क्या हो जाएगी सर, जैसे आपने पहला जो सी वाला पॉइंट पढ़ाया था, गुडविल को राइट ऑफ, बस वो एंट्री कर देना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर दो, यहाँ पे डेबिट कर दो सर, और टू क्या कर दो, गुडविल अकाउंट, और इस गुडविल को पहले क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई इन ओल्ड रेशियो,
इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में ये रिटर्न ऑफ हो गई सर? पुराने अनुपात में रिटर्न ऑफ हो गई। इतना लिख लो। अब इसी का मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा। इसी का क्या बताऊंगा मैं आपको? सेकंड पॉइंट। एक बार नोट कर लो, फिर इसका सेकंड पॉइंट बताता हूं आपको। फॉर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे यहां पे? इसका सेकंड पॉइंट समझना, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, बी का फर्स्ट पॉइंट हो गया, बी का सेकंड पॉइंट। फॉर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, फॉर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की नई राशि से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अब साझेदार तो राशि लेके नहीं आ रहे ना भाई, कैश तो लेके नहीं आ रहे वो, पार्टली और फुल्ली, तो एंट्री क्या करना पड़ेगा? अब पहले से जो बुक्स में थी उसको तो क्या कर दिया आपने? राइट ऑफ। अब न्यू वैल्यू से गुडविल की क्या खोलोगे? एंट्री करोगे। और न्यू वैल्यू कौन लेके आएगा सर? कौन लेके आएगा? नया पार्टनर लेके आएगा। वो लेके नहीं आ रहा था तो उसके करंट अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट। सेम एंट्री यही हो जाएगी। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट कर दो, और टू ऑल पार्टनर्स यहां पर कैपिटल अकाउंट लिख दो। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर? सेक्रीफाइस रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनको? सेक्रीफाइस रेशियो में। आगे के बात समझ में। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने गुडविल की सारे केसेस बता दिए आपको। गुडविल पहला केस बताया था, गुडविल की जब प्राइवेटली देता है तो कोई एंट्री नहीं होती। जब गुडविल की राशि के नगद तौर पे लाता है तो हमने एंट्री, 3 एंट्री बताई आपको। पहली राशि लाने की, दूसरी राशि को बांटने की, तीसरी आपको एंट्री बताई थी जब नए पार्टनर्स उस गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो वो एंट्री बताई। उसके बाद मैंने सी, जब गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर हो तो उसे क्या कर दो? राइट ऑफ। सी में ये बताया था। और डी केस में मैंने 2 तरीके से बताया। जब व्हेन न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग्स गुडविल इन कैश पार्टली और फुल्ली, तो इसमें पहले ए बताया। तो जब एग्जिस्ट करता है बुक्स में गुडविल अकाउंट तो ये एंट्री करना है पहले। जब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो when goodwill does exist in the books, does not exist in the books लिखना बेटा इसको, does not exist in the book, सॉरी इसको लिखना does not exist in the book। तो ये एंट्री हो जाएगी। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स में ये एंट्रीज हो जाएगी। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया आपको? बहुत आसानी से बता दिया मैंने। फिर भी इनके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हो आपको तो मेरे को क्वेश्चंस भेज देना आप, मैं करवा दूंगा आपको। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप कमेंट में बता देना मुझे, तो मैं आपको करवा दूंगा उन क्वेश्चंस को। तो बताओ आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा सबको? नोट्स बन रहे हैं आपके बराबर? तो ये नोट्स बनाते रहो, इनको बार बार पढ़ते रहो और इनके क्वेश्चंस करते रहो। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।